साकार करने के लिए हम लोगों को उनको बिहारी गद्दी पर बैठाना पड़ेगा। हमारे बिहार वासियों की मांग है जो बिहार का अगला सीएम अगर कोई बने जिसमें करिश्माई नेतृत्व है, जो बिहार को विकसित बिहार बना सकता है, ऐसे करिश्माई नेतृत्व का नाम है चिराग पासवान। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, ये किसने कहा? ये हमारे नेता करिश्माई नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा, जो बिहार के लोगों को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है। अरुण भारती जी मंच पर उपस्थित, राजेश वर्मा जी मंच पर उपस्थित, समस्तीपुर की सांसद संभवी चौधरी जी मंच पर उपस्थित, वैशाली की सांसद बीना देवी जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भाई उल्लास पांडे जी, संजय पासवान जी, धर्मेंद्र, तमाम लोग जो आए हुए हैं 7 जिला से, सभी पदाधिकारीगण, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी प्रदेश के प्रभारी पदाधिकारीगण, आप लोग इस महासंकल्प रैली में आए हुए हैं। ये 7वां रैली है हम लोगों का और आप लोग हमारे नेता को सुनने आए हैं। उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको साकार करने के लिए हम लोगों को उनको बिहारी गद्दी पर बैठाना पड़ेगा। यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चिराग पासवान जी बिहार की गद्दी पर बैठ के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बहुत पुराना लोग हूं, स्थापना के समय से पार्टी का सेवा कर रहा हूं और श्रद्धेय रामविलास जी के साथ मैं पार्टी का नींव दिया था और आज तक पार्टी में बरकरार हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इतनी जनसंख्या में आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरपूर आशीर्वाद दें और उनके हाथ को मजबूत करें। धन्यवाद। आज नवसंकल्प महासभा है और यह नवसंकल्प महासभा बिहार को विकसित बिहार बनाने की आज पटकथा लिखेगा और उस पटकथा के हमारे हीरो होंगे बिहार को करिश्माई नेतृत्व देने वाले युवा नेता, जिसकी मांग बिहार नहीं पूरे भारत में की जा रही है और जिनका नाम है, जिनका आप अभी गाना सुन रहे थे, मैं शेर का बेटा हूं, मेरा नाम है चिराग पासवान। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। साथ ही आप जानते हैं यह सीमांचल का इलाका है और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में यह सीमांचल का इलाका नई पटकथा लिखेगा। जैसा कि आप जानते हैं 2005 के चुनाव में इसी सीमांचल से कभी लोक जनशक्ति पार्टी को 7 विधायक इस सीमांचल के इलाके से मिला था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के करिश्माई नेतृत्व, जिनकी चाहत बिहार के तमाम युवाओं में, छात्रों में, माताओं बहनों में, लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ताओं में है, जो बिहार का अगला सीएम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बने। यह एक बिहारियों की मांग है, एक युवाओं की मांग है, एक माताओं बहनों की मांग है, एक छात्रों की मांग है, तमाम हमारे बिहार वासियों की मांग है, जो बिहार का अगला सीएम अगर कोई बने जिसमें करिश्माई नेतृत्व है, जो बिहार को विकसित बिहार बना सकता है, ऐसे करिश्माई नेतृत्व का नाम है चिराग पासवान। आप जानते हैं साथी, आदरणीय हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी जिस प्रकार से बिहार को सींचने का काम किए, जो भी विभाग उनको मिला उस विभाग में, चाहे वह रेल का विभाग हो, चाहे वह दूरसंचार का विभाग हो, चाहे इस्पात उर्वरक रसायन का विभाग हो,
चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे श्रम विभाग हो, भारत में जब कभी उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो भारत के साथ साथ बिहारियों के लिए नए नए अवसर उन्होंने लाए। आज हमारी सरकार कहती है भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को 5 किलो मुफ्त में अनाज देंगे। यह अगर किसी की सोच है और बिहार के लोगों को अगर किसी ने दिया तो उसका एकमात्र नाम था आदरणीय रामविलास पासवान, जिन्होंने यह घोषणा किया जो बिहार के एक भी लोग भूखे नहीं रहने चाहिए, भूख से नहीं सोने चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपके लिए व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की? 5 किलो अनाज तमाम लोगों को मुफ्त में सरकार मुहैया कराएगी। यह हमारे नेता का विजन था और उन्हीं के विजन पर चलते हुए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, केंद्र के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा, क्या कहा? बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। ये किसने कहा? ये हमारे नेता, करिश्माई नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा, जो बिहार के लोगों को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाना है। आप जानते हैं राज्य से बाहर बिहारी कहलाना शर्म महसूस होती थी, लोग बिहारियों को गाली देते थे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा अब बिहारियों को अपमानित नहीं होना पड़ेगा और उन्होंने कहा बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाएंगे। वह हमारे नेता ने हमको गौरवान्वित करने का काम किया। इसीलिए साथी आज पूर्णिया के इस ऐतिहासिक मैदान में जो नवसंकल्प सभा है, यह नवसंकल्प सभा आपके आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में आपकी पार्टी की ताकत जो बड़ी है, बड़े बड़े सूरमा भोपाली आपके पार्टी के नेतृत्व के आगे घुटने ठेंगने पर मजबूर है। ये हमारे करिश्माई नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी का नेतृत्व है। इसीलिए साथी आज इस नवसंकल्प महासभा में जो हमारे नेता हम लोगों को संदेश देने आ रहे हैं, उस संदेश को हम लोग यहां से जब जाएं तो अपने क्षेत्रों में जाकर के अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, युवा हैं, महिला हैं, उनके पास जाकर के अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन को बताएंगे। कांपी धरती फटा आसमां, कांपी धरती फटा आसमां, गुनगुना रहा ये समा है। आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में चल पड़ा नवसंकल्प महासभा का यह कारवां है, कारवां है, कारवां है। सम्मानित हमारे आज के इस रंगभूमि मैदान की ऐतिहासिक भूमि और खासकर पूर्णिया की ऐतिहासिक रंगभूमि बड़ी, यहाँ पर जो पटकथा लिखी जाती है, यहाँ के पटकथा से बिहार के पटना का भविष्य तय होता है। और आज हमारे आदरणीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के भविष्य का पटकथा लिखने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए साथी बिहार को विकसित बिहार बनाने में और बिहार को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को पहुंचाने में हमारे आदरणीय नेता की जो सोच है, उस सोच को लेने के लिए आज इस पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आए हैं। आप सभी इस कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के तमाम लोग इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में आए, आपका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब यहाँ के हमारे तेज तर्रार पूर्णिया के जिला अध्यक्ष सौरभ झा जी जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, सौरभ झा जी आइए। और उसके बाद आप मंच का अध्यक्ष संचालन करिए, अध्यक्षता अभी आप ही कर रहे हैं मान लीजिए, और उसके बाद लिस्ट ले लीजिए, बुलवाना शुरू करिए।